मैंने ये 5 बेस्ट तरीका आपको लाया है जिससे कि आप अगस्त से पढ़ के जो है 90% प्लस ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आइए वीडियो को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त से पढ़कर कैसे हम बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, वो कैसे 90% प्लस कर सकते हैं। और ये हमारा साल का 60% खत्म हो चुका है, सिर्फ 40% रह गया है। 4 महीने 5 महीने रह गए हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 12th के हैं चाहे वो 10th बोर्ड के एग्जाम के हैं। तो आप सबको किन स्ट्रैटेजी का फॉलो करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो मैं उनके लिए भी वीडियो लेके आया हूँ और आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास है। तो एक एक करके मैं डिटेल आपको बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करना है, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। तो आप पूरा वीडियो देखिए। और ये जो लास्ट समय रह गया आपके पास 4 से 5 महीना, तो आपको किन चीजों का फॉलो करना है, क्या गलती नहीं करना है, कौन सी किताबें आपको, कौन सी किस तरह का क्वेश्चन बैंक लेना है और क्या करना है आपको, इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे। वीडियो से बने रहिए। आइए एक एक पॉइंट को हम बताते हैं आपको। मैंने 5 बेस्ट तरीका लेकर आया हूं। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, शायद आपको यूट्यूब पे भी ना मिले, और मैंने ये 5 बेस्ट तरीका आपको लाया है जिससे कि आप अगस्त से पढ़ के जो है 90% प्लस ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आइए वीडियो को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि आप जो है गोल सेट करें हमेशा। हर एक, ये तो स्टूडेंट और एक सफल व्यक्ति का गुण है कि यदि उनके अंदर गोल सेटिंग है, उनके अंदर स्पष्ट है कि लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, तो एक सक्सेसफुल, एक सफल, एक कामयाब व्यक्ति भी होते हैं। और स्टूडेंट के अंदर तो ये गुण होना ही चाहिए कि आपको गोल सेट करना है। आपको पहले अपने अंदर ये सोचना है कि मुझे इस बार बोर्ड एग्जाम देना है। सबसे पहले आप सोचिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम 2025 देना है हर हाल में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो देखा देखी करके पढ़ाई करते हैं। मेरा दोस्त पढ़ रहा है उस कोचिंग में, मैं भी चले गया, मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसको इंटरेस्ट नहीं था। या बहुत सारे बच्चे 10 के बाद, मेरा दोस्त साइंस ले लिया या आर्ट्स ले लिया, तो वो भी यही काम करते हैं। तो आपको ये सब काम नहीं करना है। आप खुद को अच्छा करें, आप दूसरे को दिखाने के लिए ऐसा काम ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य चुने कि हमको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, चाहे हम 10th में है या 12th में है, एकदम देना, हमको बोर्ड एग्जाम देना है। आपको पता होना चाहिए कि 10th में 16 से 17 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे इस बार। 16 से 17 लाख विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और यदि आप इस 16 से 17 लाख विद्यार्थियों के बीच में से अगर अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कुछ अच्छा आप कर लेते हैं या बेस्ट आप डिवीजन कर लेते हैं, तो कितनी बड़ी बात होती है। और आपको 16 लाख से 17 लाख से विद्यार्थी से अलग करने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। इसके लिए आपको बहुत अलग तरीके से मेहनत करना होगा, स्मार्ट मेहनत करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा आपको। दूसरा नंबर, मैंने पहला नंबर आपको बता दिया कि आप एक स्पष्ट लक्ष्य करें कि हाँ मैं बोर्ड का एग्जाम दूंगा, मन से दूंगा, तन से दूंगा, मेहनत से दूंगा अपने, ठीक है। दूसरा नंबर कि आप हैंड राइटिंग पर ज्यादा ध्यान दें। सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो जो कॉपी एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला, वो ये नहीं जानता है कि आपका रंग कैसा है, आपका शकल कैसा, आपका चेहरा कैसा, आप किस जाति के हैं, आपका घर कहाँ पे है, कितना बड़ा आपका बंगला है, कितना छोटा आपका घर है, वो नहीं जानता है। सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग को पहचानता है वो। तो इसलिए नहीं आपकी अच्छी राइटिंग, मैं नहीं कहता कि आप बहुत खतरनाक राइटिंग लिखो, बहुत लाजवाब राइटिंग लिखो, लेकिन ऐसा राइटिंग लिखो कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि इस बंदे ने लिखा क्या है, इस विद्यार्थी ने लिखा क्या है, इस स्टूडेंट ने लिखा क्या है। बात समझ आ गई। आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका राइटिंग कैसा है, आपका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। तो हैंड राइटिंग पर बहुत ध्यान दें। मैं अपने कोचिंग में शुरू से ही, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, शुरू से ही मैं कहता हूँ आप ज्यादा फोकस हैंड राइटिंग पे ही करें। जब आप बच्चे थे, याद कीजिएगा हैंड राइटिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैं बच्चा था और मैं जब पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, तो मेरे घर में जो भी मेहमान आते थे तो पहले कॉपी चेक करते थे और वो देखते थे कि इसका हैंड राइटिंग कैसा है। तो मेरी बहन का अच्छा राइटिंग होता था, हैंड राइटिंग, तो उसकी बहुत तारीफ होती थी। मेरी नहीं होता था तो कहते थे थोड़ा और सुधार होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, फिर थोड़ी सी अच्छी राइटिंग की। इतना अच्छा किया कि आपको समझ आ जाता है। तो बस ऐसा राइटिंग लिखो, नहीं लाजवाब लेकिन समझ आ जाए। तीसरा नंबर बच्चों, सिलेबस आंखों का तारा है। सिलेबस आपके आंखों की ठंडक है। आप सिलेबस कवर कर लीजिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे कोचिंग में साइंस हो चुका होगा, कुछ चैप्टर, कुछ बुक हो चुके होंगे, मैथ में कुछ आधा से ज्यादा हो चुका है। मेरे कोचिंग में खुद लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ मैथ थोड़ा सा रह गया है। साइंस खत्म हो चुका है, सोशल साइंस चल रहा है और बाकी सब और भी चल रहे हैं सब्जेक्ट, लेकिन सब में लगभग खत्म हो चुका है। बस थोड़े से रह गए सिलेबस। तो आप जो है ना, अक्टूबर तक सब जितने भी बच्चे हैं सिलेबस खत्म कर लो। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो तो उन सर को कहिए कि मेरा अक्टूबर से नवंबर तक कर दे, कम से कम आप 3 महीना पूरा रिवीजन कीजिएगा अपना सिलेबस। तो इसलिए सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये आपकी आंखों का तारा है। इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, अब जानेंगे हम चौथा जो स्ट्रैटेजी है, चौथा जो बेस्ट तरीका है आपका क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, आइए चौथा नंबर। 5 जो बेस्ट तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका मैं मानता हूं ये क्वेश्चन बैंक।
जिसने बहुत सारे बच्चों का जो है रिजल्ट अच्छा किया है, नंबर और ज्यादा गेन करवाया है, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है उससे। वो कैसे? क्वेश्चन बैंक से। लेकिन इसमें कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, कोई सा भी पब्लिकेशन का उठा लिया, उस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ 10 साल का दे देता है, लेकिन उसमें क्या है कि 10 साल का सीरियल वाइज दे देता है बस। लेकिन मैं जो बच्चों को सजेशन करता हूँ हमेशा कि आप पैसे खर्चे कर रहे हैं, थोड़े 100 और 100 रुपए लगा लो, 50 रुपए लगा लो, आप क्वेश्चन बैंक लो। कौन सा? चैप्टर वाइज वाला। कौन सा खरीदो? आप खरीदो चैप्टर वाइज वाला। 10 ईयर का सवाल उसमें पूछा रहता है, 10 साल का, तो आप चैप्टर वाइज का क्वेश्चन बैंक ले लोगे तो उससे बहुत अच्छा रहता है। मान लीजिए आपने सिलेबस में आपने अपने कोचिंग में या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी आपने वास्तविक संख्या पढ़ी, आपने चैप्टर वाइज ले लिया, उसमें 10 साल का पूछा हुआ है, आपने क्वेश्चन बैंक लिया। मैं तो अपने कोचिंग में सबको चैप्टर वाइज ब्रिलियंट का करवा दिया हूँ, यहाँ कोई पब्लिकेशन नहीं करा रहा हूँ मैं, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन चैप्टर वाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आपकी दिमाग खुलेगा किस तरह से क्वेश्चन दे रहा है उसमें, क्योंकि आप जब ले लेते हो नॉर्मल सा, बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन बैंक में तो क्या 150, 50, 100, 120 रुपए मिलते हैं, आंसर तक गलत आता है। आप बात नहीं समझते, आंसर तक गलत आता है। तो इसलिए क्या है कि आप गणित ले लिए, आपने गणित में पढ़ा है, आपने निकाला क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज, उसमें पहला चैप्टर आपने देखा किस तरह से जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर से सवाल क्वेश्चन दिया। ठीक है, आपने केमिस्ट्री खोला, किस तरह से पहला चैप्टर में जो है मैंने अपने बुक में पढ़ा, चाहे वो एससीईआरटी का हो या भारतीय भवन का हो, या आप क्वेश्चन बैंक में देखिए किस तरह से मिलता है उसमें। इसमें जरूरी बात क्या है चैप्टर वाइज में, आइए मैं बताता हूँ कि रसायन शास्त्र में आपने पढ़ लिया, पिछले इसमें 10 साल का पूछा जाता है। मान लीजिए आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन बैंक में है 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपको जो टीचर ने पढ़ाया या हमने पढ़ाया 12 से, देखो हमने भी पढ़ाया, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 12 से 15 क्वेश्चन आपसे बनेगा, बाकी जो 5 क्वेश्चन है आपसे नहीं बनने वाला। अब बताओ कैसे नहीं बनेगा? तो आइए बात करते हैं। मैथ में या साइंस में, मैथ में जो भी क्वेश्चन रहते हैं डिक्टो एनसीईआरटी के नहीं रहते हैं, उस तरीके का बना हुआ सवाल रहता है। तो आप जब चैप्टर वाइज बनाते हो तो आपकी आंखें खुल जाती है, नहीं इस तरह से हमको तैयारी करना है। तो देखो कैसे 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, इससे ज्यादा आप बना ही नहीं सकते। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने पढ़ाया था वैसी संख्या जिसमें 11, 13, 17 जैसे मैंने बताया जो खुद के पहाड़े से कटे, एक या खुद से पहाड़े से कटे और किसी पहाड़े से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन आ गया कौन कौन? ए नंबर 23, बी नंबर 12, सी नंबर 25, डी नंबर, यहाँ फिर आ गया 12। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन और हटा दें 18। तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पे तो 11, 13, 17 तो नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए नंबर 23 होगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या है जो एक और खुद के पहाड़े से कटता है। तो इस तरह से आपको यहाँ तो मैंने 23 नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 23 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, और भी सारे अभाज्य संख्या है। तो आपने वहां को सर ने तो 17 तक पढ़ाया, सर पढ़ावी ही नहीं किए, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं आगे नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं करना। अब सर के भरोसे नहीं। मैं जिस समय कोचिंग में पढ़ रहा था तो हमारी पूरी सिलेबस मैथ में नहीं हुई थी, लेकिन मैंने क्वेश्चन बैंक, मैंने गैस पेपर, बहुत ज्यादा मैंने गैस सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिया था, बाकी वो मोटी वाली नहीं, क्योंकि कोचिंग में तो सब चीज करा ही देते हैं, तो उसका और इसका क्वेश्चन आंसर कितना याद करें। एक सिर्फ कोचिंग का नोट्स मैंने बनाया और उससे ही जो याद करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ देखिए 23 और 29 सर ने नहीं पढ़ाया, तो आप थोड़ा सा माथा लगा सकते हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो और 23, 29 में टिक कर सकते हो। और पांचवा जो सबसे उम्दा और बेहतरीन तरीका है, रिवीजन इज डिवीजन। रिवीजन इज डिवीजन, हमेशा मैं कहता हूँ रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका डिवीजन नहीं होना। आप डिवीजन कितना करना चाहते हैं? बोलिए बच्चों, फर्स्ट डिवीजन करना चाहते हैं, आप 400 प्लस लाना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम है, तो इसमें आप लगे रहे। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताई, ये 5 बेस्ट तरीका, आप इसे याद रखें और इस पर जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अब देखिए नीरज चोपड़ा जो अभी ओलंपिक में खेल रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आपकी सफलता में गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब का बहाना नहीं आना चाहिए। कितने बच्चे अभी मेरे पास पढ़ते हैं, सर बारिश हो रही थी तो मैंने होमवर्क नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैं इसलिए मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया। अरे यार, एक्सक्यूजेस बहाना नहीं बनाओ, ओनली नतीजा बताओ, ओनली रिजल्ट्स बताओ। सो लोगों को नतीजा और रिजल्ट चाहिए, आपका बहाना नहीं। इसलिए मेहनत कीजिए। आपकी कितनी उम्मीदें हैं माँ बाप की आपसे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो आपसे। अभी मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ हमेशा आप लोग मेहनत करो, मैं आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ मैं फोटो खिंचाना चाहता हूँ, अखबार में डलवाना चाहता हूँ आपके साथ, मैं चाहे वो लड़का है लड़की, सबके साथ मैं जो है फोटो खिंचाना चाहता हूँ। आप तैयारी मेहनत करें। मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे, जब मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, सच्चे मन से पढ़ रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे, कोई डिफरेंस नहीं रह गया। आप बस तैयारी तगड़ा कीजिए, लगे रहिए, डटे रहिए, रिवीजन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर आपको पढ़ना है। बस अब मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा कि टाइम टेबल कैसे टॉपर्स की होती है, आप वो वीडियो देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चंद बातें आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।